हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार और आज इस वीडियो में हम जानेंगे आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है और यह किस प्रकार से काम करता है। आमतौर पर जब भी कोई वस्तु या सामान बेची जाती है तो बेचने वाले व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होती है कि उस पर जो भी टैक्स लगता है वह सरकार को दे। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जो व्यक्ति सामान या वस्तु लेता है उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि उस वस्तु या सामान पर जो भी टैक्स लगता है वह सरकार को पे करे। अब जानते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्यों लागू किया गया। बिना रजिस्ट्रेशन वाले सप्लायर से टैक्स वसूलना। अगर कोई छोटा या बिना रजिस्ट्रेशन वाला व्यक्ति सामान बेचता है तो भी सरकार को टैक्स मिल सके। नंबर 2, टैक्स चोरी रोकना। यह बड़े व्यापारियों पर जिम्मेदारी डालता है कि वह सही तरीके से टैक्स भरें। नंबर 3, कुछ विशेष सेवाओं पर टैक्स। कुछ सेवाएं जैसे वकीलों की सेवाएं, ट्रांसपोर्ट सेवाएं और विदेशों से मंगाई गई सेवाएं आरसीएम के तहत आती हैं। अब जानिए आरसीएम कब लागू होता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीदने पर। अगर कोई रजिस्टर्ड व्यापारी किसी बिना रजिस्ट्रेशन वाले व्यक्ति से सामान या सेवा लेता है तो उसे जीएसटी भरना होगा। सरकार द्वारा बताई गई सेवाओं पर। कुछ सेवाएं जिन पर सरकार ने रिवर्स चार्ज अनिवार्य किया है जैसे कि वकील की सेवा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सेवा इत्यादि। आरसीएम के तहत क्या करना होता है। सेल्फ इनवॉइस बनाना। आपको खुद एक इनवॉइस बिल बनाना होता है। जीएसटी भुगतान करना। टैक्स सरकार को सीधे सीधे आपको ही जमा करना होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ। आप भरे गए टैक्स का लाभ ले सकते हैं यदि आपके पास सही दस्तावेज हैं। चलिए अब आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए XYZ कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि ABC ट्रांसपोर्टर को 10,000 रुपये का फ्राइट पे करते हैं। ABC ट्रांसपोर्टर ने 10,000 रुपये का इन्हें फ्राइट का बिल दिया है। अब XYZ कंपनी इनको 10,000 रुपये का फ्राइट पे कर रही हैं, लेकिन क्योंकि ABC ट्रांसपोर्टर के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, इनको रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की अनिवार्यता नहीं है। सरकार के द्वारा इनको ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यह बिना रजिस्ट्रेशन नंबर लिए ही अपना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर XYZ कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, इसलिए अब यहाँ पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है। अब ये 10,000 रुपये ABC ट्रांसपोर्टर को पे करेंगे, लेकिन जब यह 3B फाइल करेंगे तो यहाँ पर इनको 5% जीएसटी सरकार को पे करना होगा। अब यहाँ पर देखिए XYZ कंपनी के पास ऑलरेडी 5,000 CGST, 5,000 SGST और IGST 2,500 रुपये है। यहाँ पर ऑलरेडी इनके पास इतना इनपुट क्लेम है, लेकिन यह जो इनपुट है इसको यह एडजस्ट नहीं कर सकते आरसीएम से। इनको आरसीएम डायरेक्ट सरकार को पे करना ही होगा। तो ये आरसीएम यहाँ पर ये 250 रुपये CGST और 250 रुपये SGST सरकार को सीधे अपने अकाउंट से पे करेंगे, कैश में पेमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए अपने 3B के अंदर इसकी पेमेंट करेंगे, यह है 250 रुपये CGST, 250 रुपये SGST यहाँ पर इनके इनपुट क्रेडिट में जुड़ जाएगा। अब टोटल देखिए यहाँ पर देखिए इनका CGST हो गया 5250 रुपये और SGST इनका हो गया 5250 रुपये। ठीक है, अब इन्होंने देखिए आरसीएम पे कर दिया। अब जब ये नेक्स्ट मंथ में अपनी 3B फाइल करेंगे तो वहाँ पर इसका ये लाभ ले सकते हैं। इस इनपुट को वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। आरसीएम के अंतर्गत आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है, जैसे कि सेल्फ इनवॉइस बनाना। यदि आप आरसीएम पे करते हैं तो आरसीएम बिल का आपको सेल्फ इनवॉइस बना लेना चाहिए, क्योंकि बाद में कभी भी आपकी ऑडिट हो तो वहाँ पर वह आरसीएम का सेल्फ इनवॉइस आप दिखा सकें। यदि आप सेल्फ इनवॉइस नहीं बनाते तो भविष्य में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको शोकेस नोटिस जारी हो सकता है, आपको 25,000 रुपये तक की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। इसलिए आप जो भी आरसीएम पे करते हैं उसका आपको एक सेल्फ इनवॉइस बनाकर रख लेना है, ताकि कभी भी ऑडिट हो तो वहाँ पर आपको वह दिखाना पड़े तो आप दिखा दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि आरसीएम क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है। अभी भी आपको कोई समस्या है तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे।
और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।